वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट, अक्सर उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट। ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट दिखाती है। ये करने के लिए प्रेस, एक डॉक्यूमेंट खोलें, Ctrl+O, एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं, Ctrl+N, डॉक्यूमेंट सेव करें, Ctrl+S, डॉक्यूमेंट बंद करें, Ctrl+W, चुने हुए कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर काटें, Ctrl+X, चुने हुए कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें, Ctrl+C, क्लिपबोर्ड का कंटेंट पेस्ट करें, Ctrl+V, केवल टेक्स्ट पेस्ट करें, Ctrl+Shift+V, सभी डॉक्यूमेंट कंटेंट चुनें, Ctrl+A, टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करें, Ctrl+B, टेक्स्ट पर इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करें, Ctrl+I, टेक्स्ट पर अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करें, Ctrl+U, फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट कम करें, Ctrl+ बायां ब्रैकेट, फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाएं, Ctrl+ दायां ब्रैकेट, टेक्स्ट को बीच में रखें, Ctrl+E, टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करें, Ctrl+L, टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करें, Ctrl+R, कमांड कैंसिल करें, ESC, पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करें, Ctrl+Z, अगर हो सके तो पिछला एक्शन दोबारा करें, Ctrl+Y, जूम इन, Ctrl++ चिन्ह, प्लस, जूम आउट, Ctrl+ ऋण चिन्ह, 100% जूम पर वापस लौटें, Ctrl+0, माउस से जूम इन और जूम आउट करें, Ctrl+स्क्रॉल, डॉक्यूमेंट विंडो को अलग करें, Ctrl+Alt+S, डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट हटाएं, Alt+Shift+C या Ctrl+Alt+S, रिबन टैब के लिए एक्सेस कीज का इस्तेमाल करें। रिबन पर किसी टैब पर सीधे जाने के लिए नीचे दी गई एक्सेस की में से कोई एक दबाएं। डॉक्यूमेंट में आपके चुने हुए टैब के आधार पर और टैब दिख सकते हैं। ये करने के लिए प्रेस, सहायता या हेल्प कंटेंट खोजने के लिए रिबन पर टेल मी या सर्च फील्ड पर जाएं। Alt, Q, फिर सर्च टर्म डालें। बैकस्टेज व्यू इस्तेमाल करने के लिए फाइल पेज खोलें। Alt, F, आम फॉर्मेटिंग कमांड, पैराग्राफ स्टाइल और फाइन टूल का इस्तेमाल करने के लिए होम टैब खोलें। Alt, H, टेबल, पिक्चर और शेप, हेडर या टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए इंसर्ट टैब खोलें। Alt, N, थीम, रंग और इफेक्ट जैसे पेज बॉर्डर का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन टैब खोलें। Alt, G, पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन और स्पेसिंग के साथ काम करने के लिए लेआउट टैब खोलें। Alt, P, कंटेंट्स की टेबल, फुटनोट्स या साइटेशंस की टेबल जोड़ने के लिए रेफरेंस टैब खोलें। Alt, S, मेल मर्ज टास्क को मैनेज करने और लिफाफे और लेबल के साथ काम करने के लिए मेलिंग्स टैब खोलें। Alt, M, स्पेल चेक इस्तेमाल करने, प्रूफिंग भाषा सेट करने और अपने डॉक्यूमेंट में बदलावों को ट्रैक और रिव्यू करने के लिए रिव्यू टैब खोलें। Alt, R, डॉक्यूमेंट व्यू या मोड जैसे रीड मोड या आउटलाइन व्यू चुनने के लिए व्यू टैब खोलें। आप जूम मैग्निफिकेशन भी सेट कर सकते हैं और कई डॉक्यूमेंट विंडो मैनेज कर सकते हैं। Alt, W, कीबोर्ड के साथ रिबन में काम करें। ये करने के लिए प्रेस, रिबन पर एक्टिव टैब चुनें और एक्सेस कीज को एक्टिवेट करें। Alt या F10, किसी दूसरे टैब पर जाने के लिए एक्सेस कीज या एरो कीज का इस्तेमाल करें। रिबन पर कमांड्स पर फोकस ले जाएं। टैब कुंजी या Shift+ टैब, रिबन पर कमांड ग्रुपिंग के बीच मूव करें। Ctrl+ बायां या दायां तीर कुंजी, रिबन पर आइटम के बीच घूमें। एरो कुंजी, अभी फोकस में मौजूद रिबन एलिमेंट के लिए टूल टिप दिखाएं। Ctrl+Shift+ F10, चुने हुए बटन को एक्टिवेट करें। स्पेस बार या एंटर, चुने हुए कमांड के लिए लिस्ट खोलें।
नीचे तीर कुंजी। चुने हुए बटन के लिए मेनू खोलें। ऑल्ट प्लस नीचे तीर कुंजी। जब कोई मेनू या सब मेनू खुला हो तो अगले कमांड पर जाएं। नीचे तीर कुंजी। रिबन को बड़ा या छोटा करें। कंट्रोल प्लस F1। कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलें। शिफ्ट प्लस F10 या विंडोज कीबोर्ड पर विंडोज मेन्यू की दाएं ऑल्ट और दाएं कंट्रोल की के बीच। जब मेन मेनू खुला हो या चुना गया हो तो सब मेनू पर जाएं। दायां तीर कुंजी। दस्तावेज नेविगेट करें। यह करने के लिए प्रेस कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाएं। कंट्रोल प्लस बायां तीर कुंजी। कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाएं। कंट्रोल प्लस दायां तीर कुंजी। कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाएं। कंट्रोल प्लस ऊपर तीर कुंजी। कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाएं। कंट्रोल प्लस नीचे तीर कुंजी। कर्सर को मौजूदा लाइन के आखिर में ले जाएं। अंत कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाएं। घर कर्सर को स्क्रीन के ऊपर ले जाएं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पेज अप। कर्सर को स्क्रीन के नीचे ले जाएं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पेज डाउन। डॉक्यूमेंट व्यू को एक स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करके कर्सर को मूव करें। पेज अप डॉक्यूमेंट व्यू को एक स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करके कर्सर को मूव करें। पेज नीचे कर्सर को अगले पेज के ऊपर ले जाएं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर्सर को पिछले पेज के ऊपर ले जाएं। कंट्रोल प्लस पेज अप कर्सर को डॉक्यूमेंट के आखिर में ले जाएं। कंट्रोल प्लस अंत कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाएं। कंट्रोल प्लस होम कर्सर को पिछले रिवीजन की जगह पर ले जाएं। शिफ्ट प्लस F5 डॉक्यूमेंट को आखिरी बार बंद करने से पहले किए गए आखिरी रिवीजन की जगह पर कर्सर ले जाएं। डॉक्यूमेंट खोलने के तुरंत बाद शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। टेक्स्ट बॉक्स या इमेज जैसे फ्लोटिंग शेप्स के बीच घूमें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 5 और फिर टैब कुंजी को बार बार दबाएं। फ्लोटिंग शेप नेविगेशन से बाहर निकलें और नॉर्मल नेविगेशन पर वापस आ जाएं। ESC डॉक्यूमेंट कंटेंट में सर्च करने के लिए नेविगेशन टास्क पैन दिखाएं। कंट्रोल प्लस F किसी खास पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट, ग्राफिक या दूसरी जगह पर जाने के लिए गो टू डायलॉग बॉक्स दिखाएं। कंट्रोल प्लस G डॉक्यूमेंट में किए गए पिछले 4 बदलावों की जगहों पर जाएं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस Z दस्तावेजों का पूर्वावलोकन और प्रिंट करें। यह करने के लिए प्रेस डॉक्यूमेंट प्रिंट करें। कंट्रोल प्लस P प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस I जूम इन करने पर प्रीव्यू पेज पर घुमें। एरो कुंजी जूम आउट करने पर एक प्रीव्यू पेज आगे बढ़े। पेज ऊपर या पेज नीचे जूम आउट करने पर पहले प्रीव्यू पेज पर जाएं। कंट्रोल प्लस होम जूम आउट करने पर आखिरी प्रीव्यू पेज पर जाएं। कंट्रोल प्लस अंत टेक्स्ट और ग्राफिक्स चुनें। यह करने के लिए प्रेस टेक्स्ट चुनें। शिफ्ट प्लस तीर कुंजिया बाईं ओर का शब्द चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बायां तीर कुंजी दाईं ओर का शब्द चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दायां तीर कुंजी अभी की जगह से लेकर अभी की लाइन की शुरुआत तक चुनें। शिफ्ट प्लस होम अभी की जगह से लेकर अभी की लाइन के आखिर तक चुनें। शिफ्ट प्लस अंत अभी की जगह से लेकर अभी के पैराग्राफ की शुरुआत तक चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर तीर कुंजी अभी की जगह से लेकर अभी के पैराग्राफ के आखिर तक चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नीचे तीर कुंजी अभी की जगह से स्क्रीन के ऊपर चुनें। शिफ्ट प्लस पेज ऊपर अभी की जगह से स्क्रीन के नीचे तक चुनें। शिफ्ट प्लस पेज डाउन अभी की जगह से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम डॉक्यूमेंट की मौजूदा जगह से आखिर तक चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंत विंडो के नीचे से मौजूदा जगह चुनें।
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। सभी डॉक्यूमेंट कंटेंट चुनें। कंट्रोल प्लस ए, चयन बढ़ाएं। ये करने के लिए प्रेस सिलेक्शन को बढ़ाना शुरू करें। F8 एक्सटेंड सिलेक्शन मोड में डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन पर क्लिक करने से मौजूदा सिलेक्शन उस लोकेशन तक एक्सटेंड हो जाता है। बाई या दाई ओर सबसे पास वाला कैरेक्टर चुनें। F8 बाया या दाया तीर कुंजी, चयन का विस्तार करें। पूरे शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, सेक्शन और डॉक्यूमेंट तक सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए बार बार F8 दबाएं। सिलेक्शन कम करें। शिफ्ट प्लस F8 टेक्स्ट का एक वर्टिकल ब्लॉक चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 फिर एरो कीज दबाएं। सिलेक्शन को बढ़ाना बंद करें। ESC टेक्स्ट और ग्राफिक संपादित करें। यह करने के लिए प्रेस बाई ओर से एक शब्द हटाएं। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस दाई ओर से एक शब्द हटाएं। कंट्रोल प्लस डिलीट क्लिपबोर्ड टास्क पेन खोलें और ऑफिस क्लिपबोर्ड को चालू करें, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप्स के बीच कंटेंट कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। ऑल्ट H F O चुने हुए कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर काटें। कंट्रोल प्लस X चुने हुए कंटेंट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें। कंट्रोल प्लस C क्लिपबोर्ड का कंटेंट पेस्ट करें। कंट्रोल प्लस V चुने हुए कंटेंट को किसी खास जगह पर ले जाएं। F2 दबाएं, कर्सर को डेस्टिनेशन पर ले जाएं और फिर एंटर दबाएं। चुने हुए कंटेंट को किसी खास जगह पर कॉपी करें। शिफ्ट प्लस F2 कर्सर को डेस्टिनेशन पर ले जाएं और फिर एंटर दबाएं। चुने हुए कंटेंट के साथ एक ऑटो टेक्स्ट ब्लॉक बनाएं। ऑल्ट प्लस F3 एक ऑटो टेक्स्ट ब्लॉक डालें। ऑटो टेक्स्ट ब्लॉक के पहले कुछ अक्षर और फिर स्क्रीन टिप दिखने पर एंटर दबाएं। चुने हुए कंटेंट को स्पाइक पर काटें। कंट्रोल प्लस F3 स्पाइक का कंटेंट चिपकाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 चुने हुए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस C चुने हुए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V केवल टेक्स्ट पेस्ट करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V डॉक्यूमेंट के पिछले सेक्शन में इस्तेमाल किए गए हेडर या फुटर को कॉपी करें। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस R टेक्स्ट, खास फॉर्मेटिंग या खास आइटम ढूंढने और बदलने के लिए रिप्लेस डायलॉग बॉक्स दिखाएं। कंट्रोल प्लस H डॉक्यूमेंट में फाइल ऑब्जेक्ट डालने के लिए ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स दिखाएं। ऑल्ट N J स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डालें। ऑल्ट N एम एक वर्ड आर्ट ग्राफिक डालें। ऑल्ट N W पैराग्राफ को अलाइन और फॉर्मेट करें। यह करने के लिए प्रेस पैराग्राफ को बीच में रखें। कंट्रोल प्लस E पैराग्राफ को सही ठहराएं। कंट्रोल प्लस J पैराग्राफ को बाई ओर अलाइन करें। कंट्रोल प्लस L पैराग्राफ को दाई ओर अलाइन करें। कंट्रोल प्लस R पैराग्राफ को इंडेंट करें। कंट्रोल प्लस M पैराग्राफ इंडेंट हटाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M एक हैंगिंग इंडेंट बनाएं। कंट्रोल प्लस T लटके हुए इंडेंट को हटाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाएं। कंट्रोल प्लस Q पैराग्राफ में सिंगल स्पेसिंग लगाएं। कंट्रोल प्लस 1 पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग लगाएं। कंट्रोल प्लस 2 पैराग्राफ में 1.5 लाइन स्पेसिंग लगाएं। कंट्रोल प्लस 5 ऑटो फॉर्मेट चालू करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस K नॉर्मल स्टाइल लागू करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N हेडिंग एक स्टाइल लागू करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 हेडिंग 2 स्टाइल लागू करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 हेडिंग 3 स्टाइल लागू करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3 स्टाइल लागू करें, टास्क पेन दिखाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S
स्टाइल्स टास्क पेन दिखाए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस वर्णों को प्रारूपित करें। ये करने के लिए प्रेस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाए। कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट साइज बढ़ाए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस समकोण कोष्ठक फॉन्ट का साइज कम करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बायां कोण ब्रैकेट फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाएं। कंट्रोल प्लस दाया ब्रैकेट फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट कम करें। कंट्रोल प्लस बायां ब्रैकेट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच बदलें। शिफ्ट प्लस F3 टेक्स्ट को पूरी तरह से अपर केस में बदलें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए चुने हुए टेक्स्ट को छिपाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस बी बुलेटेड लिस्ट जोड़ें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस U शब्दों पर अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करें, लेकिन स्पेस पर नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W डबल अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस I छोटे अक्षरों में फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऋण चिन्ह सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस चिन्ह प्लस मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाएं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार चुने हुए टेक्स्ट को सिंबल फॉन्ट में बदलें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Q टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रबंधित करें। यह करने के लिए प्रेस सभी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर दिखाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल न करें। रिवील फॉर्मेटिंग टास्क पेन दिखाएं। शिफ्ट प्लस F1 विशेष वर्ण डालें। यह करने के लिए प्रेस एक लाइन ब्रेक डालें। शिफ्ट प्लस एंटर पेज ब्रेक डालें। कंट्रोल प्लस एंटर कॉलम ब्रेक डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एम डैश डालें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस माइनस साइन न्यूमेरिक कीपैड पर एन डैश डालें। कंट्रोल प्लस माइनस साइन न्यूमेरिक कीपैड पर एक ऑप्शनल हाइफन डालें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ऋण चिन्ह एक नॉन ब्रेकिंग हाइफन डालें। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ऋण चिन्ह एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार कॉपीराइट सिंबल डालें। C दबाएं। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल डालें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस R ट्रेडमार्क चिन्ह डालें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस T एक एलिप्सिस डालें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पीरियड डॉट बताए गए यूनिकोड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कोड के लिए यूनिकोड कैरेक्टर डालें। उदाहरण के लिए यूरो करेंसी सिंबल डालने के लिए 20 AC टाइप करें और फिर ऑल्ट दबाकर X दबाएं। टिप चुने गए कैरेक्टर के लिए यूनिकोड कैरेक्टर कोड जानने के लिए ऑल्ट प्लस X दबाएं। कैरेक्टर कोड फिर ऑल्ट प्लस X दबाएं। बताए गए ANSI डेसिमल कैरेक्टर कोड के लिए ANSI कैरेक्टर डालें। उदाहरण के लिए यूरो करेंसी सिंबल डालने के लिए ऑल्ट दबाकर रखें और न्यूमेरिक कीपैड पर 0128 दबाएं। ऑल्ट प्लस कैरेक्टर कोड न्यूमेरिक कीपैड पर वेब सामग्री के साथ काम करें। यह करने के लिए प्रेस हाइपरलिंक डालें। कंट्रोल प्लस के एक पेज पीछे जाएं। ऑल्ट प्लस बाया तीर कुंजी एक पेज आगे बढ़े। ऑल्ट प्लस दाया तीर कुंजी पृष्ठ ताजा करें। F9 तालिकाओं के साथ काम करें। एक टेबल पर घूमें। यह करने के लिए प्रेस रो में अगले सेल पर जाएं और उसका कंटेंट चुनें। चाबी दबाएं। रो में पिछले सेल पर जाएं और उसका कंटेंट चुनें। शिफ्ट प्लस टैब लाइन में पहले सेल पर जाएं। ऑल्ट प्लस होम लाइन के आखिरी सेल पर जाएं। ऑल्ट प्लस अंत
कॉलम में पहले सेल पर जाएं, ऑल्ट प्लस पेज अप। कॉलम में आखिरी सेल पर जाएं, ऑल्ट प्लस पेज डाउन। पिछली लाइन पर जाएं, ऊपर तीर कुंजी, अगली लाइन पर जाएं, नीचे तीर कुंजी, एक लाइन ऊपर ले जाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ऊपर तीर कुंजी, एक लाइन नीचे ले जाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नीचे तीर कुंजी। तालिका सामग्री चुनें। यह करने के लिए प्रेस, अगले सेल में कंटेंट चुनें, चाबी दबाएं, पिछले सेल में कंटेंट चुनें, शिफ्ट प्लस टैब, सिलेक्शन को आसपास के सेल तक बढ़ाएं, शिफ्ट प्लस तीर कुंजिया, एक कॉलम चुनें, कॉलम के ऊपर या नीचे वाले सेल को चुनें और फिर शिफ्ट प्लस पेज अप या पेज डाउन एरो की दबाएं। एक लाइन चुनें, लाइन में पहले या आखिरी सेल को चुनें और फिर शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एंड या होम दबाएं। पूरी टेबल चुनें, न्यूमेरिक कीपैड पर ऑल्ट प्लस 5, नम लॉक बंद होने पर। टेबल में पैराग्राफ और टैब कैरेक्टर डालें। यह करने के लिए प्रेस, किसी सेल में नया पैराग्राफ डालें, प्रवेश करना, किसी सेल में टैब कैरेक्टर डालें, कंट्रोल प्लस टैब, किसी दस्तावेज की समीक्षा करें। यह करने के लिए प्रेस, रिव्यू टैब खोलें, ऑल्ट आर, कमेंट्स की लिस्ट दिखाए, ऑल्ट आर पी 1 एल, एक कमेंट डालें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम, चेंज ट्रैकिंग चालू या बंद करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, रिव्यूइंग पेन बंद करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, रेफरेंस, साइटेशन और इंडेक्सिंग के साथ काम करें। अपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंस जोड़ने के लिए नीचे दिए गए शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स और साइटेशन। यह करने के लिए प्रेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्री को मार्क करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ, अथॉरिटीज एंट्री, साइटेशन की टेबल पर निशान लगाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, साइटेशन ऑप्शन चुनें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 स्पेस बार, इंडेक्स एंट्री मार्क करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस X, एक फुटनोट डालें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F, एक एंड नोट डालें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस D, अगले फुटनोट पर जाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस समकोण कोष्ठक, पिछले फुटनोट पर जाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बायां कोण ब्रैकेट। मेल मर्ज और फील्ड के साथ काम करें। नीचे दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करने के लिए मेलिंग्स रिबन टैब को चुनना होगा। मेलिंग्स टैब चुनने के लिए ऑल्ट प्लस एम दबाएं। मेल मर्ज करें। यह करने के लिए प्रेस, मेल मर्ज का प्रीव्यू करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। एक डॉक्यूमेंट मर्ज करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एम। मेल मर्ज डेटा डॉक्यूमेंट एडिट करें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई। एक मर्ज फील्ड डालें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फील्ड के साथ काम करें। यह करने के लिए प्रेस, डेट फील्ड डालें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। एक लिस्ट नम फील्ड डालें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल। एक पेज फील्ड डालें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी। टाइम फील्ड डालें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। एक खाली फील्ड डालें, कंट्रोल प्लस F9। वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट में लिंक की गई जानकारी को अपडेट करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। चुने हुए फील्ड अपडेट करें, F9। किसी फील्ड को अनलिंक करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। चुने गए फील्ड कोड और उसके रिजल्ट के बीच स्विच करें, शिफ्ट प्लस F9। सभी फील्ड कोड और उनके रिजल्ट के बीच स्विच करें, ऑल्ट प्लस F9। फील्ड रिजल्ट दिखाने वाले फील्ड से गोटो बटन या मैक्रो बटन चलाएं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9। अगले फील्ड पर जाएं, F11। पिछले फील्ड पर जाएं, शिफ्ट प्लस F11। किसी फील्ड को लॉक करें, कंट्रोल प्लस F11। एक फील्ड अनलॉक करें,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 अन्य भाषाओं में टेक्स्ट के साथ काम करें। प्रूफिंग भाषा सेट करें। हर डॉक्यूमेंट की एक डिफॉल्ट भाषा होती है जो आमतौर पर आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफॉल्ट भाषा होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी भाषा के शब्द या फ्रेज भी है तो उन शब्दों के लिए प्रूफिंग भाषा सेट करना एक अच्छा आइडिया है। इससे न सिर्फ उन फ्रेज की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना मुमकिन होता है बल्कि स्क्रीन रीडर जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी उन्हें ठीक से हैंडल कर पाती है। ये करने के लिए प्रेस प्रूफिंग भाषा सेट करने के लिए भाषा डायलॉग बॉक्स दिखाएं। Alt+R U L डिफॉल्ट भाषाएं सेट करें। Alt+R L अंतर्राष्ट्रीय वर्ण डालें। शिफ्ट की वाले की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके लोअर केस कैरेक्टर टाइप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल की को एक साथ दबाए रखें और फिर लेटर टाइप करने से पहले उन्हें छोड़ दें। नोट: अगर आप किसी दूसरी भाषा में बहुत ज्यादा टाइप करते हैं तो आप शायद किसी दूसरे कीबोर्ड पर स्विच करना पसंद करेंगे। पूर्वी एशियाई भाषाओं के लिए इनपुट मेथड एडिटर का इस्तेमाल करें। यह करने के लिए प्रेस अगर उपलब्ध हो तो 101 की कीबोर्ड के लिए जापानीज इनपुट मेथड एडिटर IME पर स्विच करें। Alt+tilde अगर उपलब्ध हो तो 101 की कीबोर्ड के लिए कोरियन इनपुट मेथड एडिटर IME पर स्विच करें। दाया ऑल्ट अगर उपलब्ध हो तो 101 की कीबोर्ड के लिए चाइनीज इनपुट मेथड एडिटर IME पर स्विच करें। कंट्रोल प्लस स्पेस बार डॉक्यूमेंट व्यू के साथ काम करें। वर्ड एक डॉक्यूमेंट के कई अलग अलग व्यू दिखाता है। हर व्यू से कुछ खास काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए रीड मोड आपको डॉक्यूमेंट को पेजों के हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस के रूप में देखने देता है जिसे आप लेफ्ट और राइट एरो की का इस्तेमाल करके जल्दी से ब्राउज कर सकते हैं। दस्तावेज दृश्य स्विच करें। यह करने के लिए प्रेस रीड मोड व्यू पर स्विच करें। Alt+W F प्रिंट लेआउट व्यू पर स्विच करें। Ctrl+Alt+P आउटलाइन व्यू पर स्विच करें। Ctrl+Alt+O ड्राफ्ट व्यू पर स्विच करें। Ctrl+Alt+N एक दस्तावेज की रूपरेखा बनाएं। ये शॉर्टकट तभी लागू होते हैं जब डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू में हो। ये करने के लिए प्रेस एक पैराग्राफ को प्रमोट करें। Alt+Shift+बाया तीर कुंजी एक पैराग्राफ को डिमोट करें। Alt+Shift+दाया तीर कुंजी पैराग्राफ को बॉडी टेक्स्ट में डिमोट करें। Ctrl+Shift+N चुने हुए पैराग्राफ को ऊपर ले जाएं। Alt+Shift+ ऊपर तीर कुंजी चुने हुए पैराग्राफ को नीचे ले जाएं। Alt+Shift+ नीचे तीर कुंजी किसी हेडिंग के नीचे दिए गए टेक्स्ट को बड़ा करें। Alt+Shift++ चिन्ह प्लस किसी हेडिंग के नीचे टेक्स्ट को छोटा करें। Alt+Shift++ चिन्ह प्लस सभी टेक्स्ट या हेडिंग को बड़ा या छोटा करें। Alt+Shift+A कैरेक्टर फॉर्मेटिंग छिपाए या दिखाएं। // न्यूमेरिक कीपैड पर बॉडी टेक्स्ट की पहली लाइन दिखाने और पूरा बॉडी टेक्स्ट दिखाने के बीच स्विच करें। Alt+Shift+L सभी हेडिंग्स को हेडिंग एक स्टाइल में दिखाएं। Alt+Shift+1 बताए गए हेडिंग लेवल वाली सभी हेडिंग दिखाएं। Alt+Shift+ शीर्षक स्तर संख्या टैब कैरेक्टर डालें। Ctrl+Tab रीड मोड में डॉक्यूमेंट में आगे बढ़े। ये करने के लिए प्रेस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाएं। घर डॉक्यूमेंट के आखिर में जाएं। अंत किसी खास पेज पर जाएं। पेज नंबर टाइप करें, फिर एंटर दबाएं। रीड मोड से बाहर निकले। ESC जूम करें और दृश्य समायोजित करें। जब आपका डॉक्यूमेंट फोकस में हो तो जूम लेवल को जल्दी से एडजस्ट करने के लिए इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। यह करने के लिए प्रेस जूम इन Ctrl++
प्लस, जूम आउट, कंट्रोल प्लस माइनस, 100% जूम पर वापस जाएं। कंट्रोल प्लस शून्य, जूम इन और जूम आउट करें। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, फंक्शन कुंजी शॉर्टकट का उपयोग करें। चाबी, विवरण, F1, F1 अकेला वर्ड हेल्प टास्क पेन दिखाता है। शिफ्ट प्लस F1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प या रिविल फॉर्मेटिंग टास्क पेन दिखाता या छिपाता है। कंट्रोल प्लस F1 रिबन को दिखाता या छुपाता है। ऑल्ट प्लस F1 अगले फील्ड पर ले जाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 पिछले फील्ड पर ले जाता है। F2 सिर्फ F2 चुने हुए टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव करता है। जहां आप टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव करना चाहते हैं वहां कर्सर रखने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें और फिर मूव करने के लिए एंटर दबाएं या कैंसिल करने के लिए एस्केप दबाएं। शिफ्ट प्लस F2 चुने हुए टेक्स्ट या ग्राफिक को कॉपी करता है। जहां आप टेक्स्ट या ग्राफिक को कॉपी करना चाहते हैं वहां कर्सर रखने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें और फिर कॉपी करने के लिए एंटर दबाएं या कैंसिल करने के लिए एस्केप दबाएं। बैकस्टेज व्यू में प्रिंट टैब पर प्रिंट प्रीव्यू एरिया दिखाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 डॉक्यूमेंट को सेव करता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाता है। F3 शिफ्ट प्लस F3 चुने हुए टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच बदलता है। कंट्रोल प्लस F3 चुने हुए कंटेंट को स्पाइक में कट करता है। आप कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्पाइक में कट कर सकते हैं और उन्हें एक ग्रुप के तौर पर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 स्पाइक का कंटेंट पेस्ट करता है। ऑल्ट प्लस F3 एक नया बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। F4 अकेले अगर हो सके तो आखिरी कमांड या एक्शन को दोहराता है। शिफ्ट प्लस F4 पिछले फाइंड या गो टू एक्शन को दोहराता है। कंट्रोल प्लस F4 मौजूदा डॉक्यूमेंट को बंद करता है। ऑल्ट प्लस F4 वर्ड बंद करता है। F5 अकेले F5 गो टू डायलॉग बॉक्स दिखाता है। शिफ्ट प्लस F5 कर्सर को आखिरी बदलाव पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 बुकमार्क डायलॉग बॉक्स दिखाता है। ऑल्ट प्लस F5 डॉक्यूमेंट विंडो का साइज वापस लाता है। F6 सिर्फ F6 डॉक्यूमेंट, टास्क पेन, स्टेटस बार और रिबन के बीच स्विच करें। स्प्लिट डॉक्यूमेंट में पेन और टास्क पेन के बीच स्विच करते समय F6 स्प्लिट पेन को शामिल करता है। शिफ्ट प्लस F6 डॉक्यूमेंट, रिबन, स्टेटस बार और टास्क पेन के बीच स्विच करता है। कंट्रोल प्लस F6 एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट खुले होने पर अगले डॉक्यूमेंट विंडो पर स्विच करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट खुले होने पर पिछली डॉक्यूमेंट विंडो पर स्विच करता है। ऑल्ट प्लस F6 खुले डायलॉग बॉक्स से डॉक्यूमेंट पर वापस ले जाता है उन डायलॉग बॉक्स के लिए जो इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। F7 सिर्फ F7 डॉक्यूमेंट या चुने हुए टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए एडिटर टास्क पेन दिखाता है। शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस टास्क पेन दिखाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट में लिंक की गई जानकारी को अपडेट करता है। ऑल्ट प्लस F7 अगली स्पेलिंग या ग्रामर की गलती ढूंढता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F7 ट्रांसलेटर टास्क पेन दिखाता है। F8 अकेला सिलेक्शन को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई शब्द चुना जाता है तो सिलेक्शन का साइज एक वाक्य तक बढ़ जाता है। शिफ्ट प्लस F8 सिलेक्शन को कम करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्शन का साइज एक वाक्य तक कम हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को ऑन और ऑफ करता है। एक्सटेंड सिलेक्शन मोड में एरो की सिलेक्शन को एक्सटेंड करती है। ऑल्ट प्लस F8 मैक्रो बनाने, चलाने, एडिट करने या डिलीट करने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स दिखाता है। F9 अकेला चुने हुए फील्ड को अपडेट करता है।
शिफ्ट प्लस F9 फील्ड कोड और उसके रिजल्ट के बीच स्विच करता है। कंट्रोल प्लस F9 खाली फील्ड डालता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 मौजूदा फील्ड को अनलिंक करता है। ऑल्ट प्लस F9 सभी फील्ड कोड और उनके रिजल्ट के बीच स्विच करता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 फील्ड रिजल्ट दिखाने वाले फील्ड से गोटो बटन या मैक्रो बटन चलाता है। F10 अकेले की टिप्स को चालू या बंद करता है। शिफ्ट प्लस F10 चुने हुए आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू दिखाता है। कंट्रोल प्लस F10 डॉक्यूमेंट विंडो साइज को मैक्सिमाइज या रिस्टोर करता है। ऑल्ट प्लस F10 सिलेक्शन टास्क पेन दिखाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F10 उपलब्ध एक्शन के लिए मेनू या मैसेज दिखाता है, जैसे पेस्ट किए गए टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट बदलाव के लिए। F11 अकेले F11 अगले फील्ड पर चला जाता है। शिफ्ट प्लस F11 पिछले फील्ड पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस F11 मौजूदा फील्ड को लॉक करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 मौजूदा फील्ड को अनलॉक करता है। ऑल्ट प्लस F11 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एडिटर खोलता है, जिसमें आप विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस VBA का इस्तेमाल करके मैक्रो बना सकते हैं। F12 अकेले सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाता है। शिफ्ट प्लस F12 डॉक्यूमेंट को सेव करता है। कंट्रोल प्लस F12 ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 बैकस्टेज व्यू में प्रिंट टैब दिखाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 जब कंटेनर एक्टिव हो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स कंटेनर में टेबल ऑफ कंटेंट्स बटन को चुनता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं